हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। टाइम हो गया अभी 4:30 और चाय वाय हमने पी ली है और मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे। मेरे अंगूठा बहुत ज़्यादा कटा हुआ है। 2 महीने से घास काट रही थी घर पे, कभी जंगल का कभी नीचे खेत का। और अब जाने का टाइम भी आ गया है और हाथ भी कट गया है। इतना ज़्यादा गहरा कटा हुआ है, शायद मैं बता भी नहीं सकती। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कितना ज़्यादा कटा हुआ है। और मतलब इतना कटा हुआ है कि स्टिच, लेकिन मैं बहुत डरती हूँ। माँ जी तो मुझे कह रही कि जा वहाँ पे स्टिच लगवा दे, टाँके वाँके लगाएंगे डॉक्टर, लेकिन मैं जाने के लिए मना कर रही हूँ। मैंने कहा मैं नहीं जा रही क्योंकि मुझे बहुत डर लगती है। मैं कह रही हूँ धीरे धीरे ऐसे ठीक हो जाएगा। कल ऐसा हुआ, हम लोग नीचे गए थे नदी के किनारे, जंगल का इतना घास लेके आई और नीचे खेत का, मतलब 1-2 महीने हो गए मुझे घर पे, 2 महीने होने वाले। इतना घास काट लिया, अभी तक नहीं कटा। लेकिन दादी माँ जी कह रही कि छंद आता है कभी। कल नीचे काट रहे थे, एकदम से दाती, मतलब जो दरांती होते वो फिसल के हाथ में आए और इतनी गहरी दाती, इतनी पैनी थी। कुछ ही दिन पहले उसको लोहार से वो करके ला रखे थे, पैना करके ला रखे थे। और इतने भयंकर तरीके से मतलब कटा अंगूठा, मैं बता नहीं सकती। वहाँ पे ब्लड ऐसा लग रहा था कोई बकरी काट रखी होगी। इतना ज़्यादा ब्लड निकला इससे। और अब दुख इस बात का हो रहा है कि जाते टाइम ही ऐसा हो गया है। अभी मतलब मैं सोच रही थी कि जब तक जाऊँगी 10-12 दिन बचे हुए, और आरू का बर्थडे भी आ रहा है, करवा चौथ अलग आ रहा है, फिर जाने का टाइम अलग आ रहा है, बहुत कम दिन बचे हुए थे। तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा ऐसा रहता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ, मतलब माँ जी लोगों की इतनी हेल्प करके जाऊँ कि उनके लिए तो कम से कम काम बचे, जो बाहर का काम है। जैसे नीचे नदी के किनारे जो हमारे खेत हैं, वहाँ का थोड़ा सा कुछ घास है, उसको मैं लेके आ जाऊँ ताकि उनके लिए बाद में वहाँ जाने के लिए ना रहे, हल्का हो जाए, बस ये रहता है। अब मेरा जाते टाइम ही हाथ ऐसे इतने भयंकर तरीके से कट गया कि मैं, मतलब वो लोग काम कर रहे हैं, दादी माँ जी पापा जी, मैं उनको बैठे बैठे देख रही हूँ, पर मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। मैं ऐसा सोच के गई थी कि सब कुछ मतलब ऐसा कंप्लीट करके जाऊँ ताकि माँ जी लोगों को, दादी लोगों को दूर ना जाना पड़े। मैं कंप्लीट करके आ जाऊँ, एकदम नदी के किनारे का पूरा घास लेके आ जाऊँ। जब जंगल गई थी, ऐसे ऐसे पेड़ों में जंगल गई थी, तब नहीं कटा। और घर के सामने जो खेत है नीचे, वहाँ कटा हाथ, और इतना ज़्यादा कट गया कि कल जब आई मैं वहाँ खेत से, माँ जी ने देखा, मतलब इतने शॉक्ड हो गए वो लोग देख के। और पापा जी, दादी तो खैर मेरे साथ ही थी। वैसे बस बेड पे बैठी हूँ, कुछ नहीं कर पा रही। माँ जी खाना बना रही है, दादी बाहर का काम कर रही है। हाथ ऐसा है तो सही है, और थोड़ा हाथ नीचे कर रही हूँ तो इतना पेन हो रहा है कि शायद मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को। इतना पेन हो रहा है, हाथ नीचे करने में इतना पेन हो रहा है, ज़्यादा गहरा कट गया है। सभी मतलब माँ जी लोगों ने देखा ना। ड्रेसिंग भी बार बार माँ जी पापा जी दोनों कर रहे हैं, हमसे देखा भी नहीं जा रहा भाई, इतना ज़्यादा। वो खुद शॉक्ड हो रखे कि यार ये लड़की सह कैसे रही है इस चीज़ को, इतना भयंकर दर्द। ऐसे पकड़ के रखा हुआ बस ऐसे हाथ को, समझ नहीं आना। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती भैया। लोग खुश होते हैं हस्बैंड के साथ जाने के लिए, और मुझे नहीं पता, मैं पता नहीं क्यों इतनी इमोशनल हो रही हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता, ये समझ ही नहीं आ रहा मैं क्यों इतनी इमोशनल हो रही हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा।